अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर डेली बेसिस पर केमिस्ट्री और इंग्लिश के सॉल्व कर रहा हूं अपने चैनल पर। और अभी प्रीवियसली मैंने आदमजी साइंस कॉलेज के इंग्लिश और केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया सेकंड ईयर के, और आज इंशाल्लाह सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आदमजी के बाद डीजे साइंस कॉलेज जो है, जो कराची का एक नामवर कॉलेज है, उसके इंग्लिश का पेपर जो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर आपके पास मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इसके सारे एमसीक्यूज़ जो हैं 20 एमसीक्यूज़ वो सॉल्व करूँगा, और साथ में ग्रामर पोर्शन जो इसका होता है जिसमें नरेशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है, ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए आपको बनाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अपने सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि पेपर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता, या फिर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इधर वो आपने करेक्ट सॉल्व किया है कि नहीं किया है। इसीलिए क्या होता है कि मैं ये लेक्चर्स आपके लिए लाजमी बनाता हूँ, और हर साल मैं कई कॉलेजेस के पेपर जो है वो सॉल्व करता हूँ, ख़ास तौर पर तो जो टॉप कॉलेजेस हैं कराची के, ठीक है। इंग्लिश और केमिस्ट्री आपको ओवरऑल कंप्लीट सॉल्व आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो पहले सेक्शन ए में हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द टाइटल ऑफ द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज डैश। तो जो लास्ट चैप्टर है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का, उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 22 जो है उसका नाम है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी ऑप्शन, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज है द टाइटल ऑफ द पेनल्टीमेट चैप्टर ऑफ द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट चैप्टर का क्या टॉपिक है? तो वो है इफ़ लव वर ऑल, ठीक है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर 22 है और चैप्टर 21 का नाम है इफ़ लव वर ऑल, ठीक है। तो ये बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है सिंस द डे ऑफ द कॉरोनेशन रूटानिया हैड बीन रूल्ड बाय डैश, ड्यूमविरेट, ट्रायम्विरेट, क्वाड्रमविरेट, पेंटागन। तो ड्यूमविरेट, ट्रायम्विरेट, क्वाड्रमविरेट और पेंटागन। ड्यूमविरेट से मतलब होता है कि लाइक दो लोगों की हुकूमत, ट्रायम्विरेट तीन लोगों की हुकूमत, क्वाड्रमविरेट, क्वाड मतलब होता है चार लोगों की हुकूमत, और पेंटागन मतलब 5 लोगों की हुकूमत, ठीक है। तो जब हम ड्यूमविरेट की जब हम डिक्शनरी में डेफिनेशन चेक करते हैं तो ये आता है क्या भाई, अ कोलिशन ऑफ टू पीपल हैविंग जॉइंट अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, ठीक है। मीन्स के दो लोग अगर जो है वो दो लोगों का कोलिशन जिनकी अथॉरिटी जॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूमविरेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि दो लोगों की हुकूमत थी, एक रडल्फ रोजेंडाइल और एक किंग रुडोल्फ, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ है 1498 अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड डैश, इंडिया, इंडियन ओशन, सी रूट टू इंडिया, लैंड रूट टू इंडिया। तो वैसे ये सी रूट टू इंडिया इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं डीजे साइंस कॉलेज के अंदर, क्योंकि वैसे ये जो एमसीक्यूज़ है 1498 का, तो इसमें अब ये हमारे पास लिया गया रिफ्लेक्शंस ऑन द रीबिगिनिंग, इससे जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। तो वहाँ पर बस उन्होंने ये बात बताई थी कि कोलंबस एंड वास्को डे गामा वर द पायनियर्स ऑफ न्यू वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, लेकिन वहाँ पर ये बात नहीं बताई गई थी कि कोलंबस ने क्या किया था या वास्को डा गामा ने क्या किया था। तो ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है एमसीक्यूज़ को। पांचवा है ऑस्कर वाइल्ड वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ऑस्कर वाइल्ड जो राइटर हैं डिवोटेड फ्रेंड के। सिक्स है लाइन्स फ्रॉम एन एस ऑन मैन इज पोप्स दिस लिटरेरी कंपोजिशन, प्ले, नॉवेल, ऐसे, पोम। तो लाइन्स फ्रॉम एन एस ऑन मैन पोप की ये वाली कंपोजिशन है, प्ले है, प्ले तो नहीं है, नॉवेल भी नहीं है, ऐसे और पोम, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, असल में ये एक नज़म है, पोम है, जिसको ऐसे नाम दिया गया है, ऐसे तो वरना प्रोस होती है। सेवंथ है यूलिसिस एंड हिज कॉमरेड्स स्टोव विद गॉड्स ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय। तो लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से ये एमसीक्यूज आया है। नेक्स्ट है
Ivor Thomas described this person as a rich imagination working through a flexible pen. Sir A.V. Butler, Sir Henry James, Sir James Jeans, Sir John Marshall. तो ये बात सर आइवर थॉमस ने सर जेम्स जीन्स के लिए कही थी। सर जेम्स जीन्स जिन्होंने एक चैप्टर लिखा है एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। 9th है दिस कैरेक्टर इज फादर ऑफ कैथरीन इन द प्ले स्पेसशिप वन। तो स्पेसशिप वन जो एक प्ले है उसमें कैथरीन के फादर कौन है। वैसे स्पेसशिप वन के बारे में याद रखिएगा कि हमारे कोर्स से आउट है, तो हमारे मतलब लाइक हमारे पेपर में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, MCQs आते हैं। तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल दिया गया है। तो प्रोफेसर विटनी है, हैरी है, विलियम ली हैं, जेरी हैं। तो वैसे इसमें कैथरीन के जो फादर थे वो थे प्रोफेसर विटनी, ठीक है, ए ऑप्शन। 10th है द एक्लिस मेंशन्ड इन द पोएम लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस वाज अ हीरो फ्रॉम ग्रीस। ग्रीस के हीरो थे एक्लिस, जिनकी सारी ताकत उनके पाँव के एड़ी में थी। 11th है द ऐसे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट शोज दैट बर्ट्रैंड रसल इज दिस टाइप ऑफ हिस्टोरियन, पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड, बायस्ड, प्रेजुडिस्ड। तो ऐसे जो है वो रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट, तो वो क्या शो करता है कि बर्ट्रैंड रसल इस तरह के हिस्टोरियन थे, इस तरह के मौरिख थे, तारीखदान थे। तो देखो वैसे तो वो खुद ईस्ट के थे, मतलब सॉरी वेस्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने ईस्ट के बारे में लिखा था। तो इससे ये साबित होता है कि वो एक बड़े न्यूट्रल किस्म के शख्सियत थे। अब देखो पार्शियल, बायस्ड और प्रेजुडिस्ड, इन सब के मतलब होते हैं जिसका झुकाव एक तरफ हो। और डिसइंटरेस्टेड जो शख्स होता है तो वो एक इम्पार्शियल शख्स होता है, अनबायस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका झुकाव किसी एक जानिब नहीं होता, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 है मारी सेलेस्ट यूज्ड इन द डे द डैम ब्रोक इज द नेम ऑफ अ शिप। एक शिप का नाम है मारी सेलेस्ट। 13th है द वर्ड द मेन मेंशन्ड इन सेंध और जस्टिकल नॉट अवेलेथ। तो मेन से मुराद फ्लडिंग इन द मेन, ये एक लाइन है, इसमें मेन से मुराद तो कैनल और रिवर तो नहीं है, अब सी और ओशन दोनों समंदर को कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक बड़े समंदर की बात हो रही है, तो एक बड़ा समंदर जो होता है वो ओशियन होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14th है शैली डाइड एज द रिजल्ट ऑफ डैश, ड्रोनिंग, डूब कर इनकी मौत हुई थी गल्फ ऑफ स्पेजिया में, PB शैली की। 15th है कॉलोनियल सेप्ट स्टेटेड दैट एज अ मैन ग्रोस ओल्ड ही बिलीव्स इन फेट, मतलब तकदीर। 16th है हु वर फेस टू फेस इन द चैप्टर फेस टू फेस इन द फॉरेस्ट। तो रजनडाइल और एल्फबर्ग ये मिले थे फेस टू फेस इस चैप्टर के अंदर। 17th है रडल्फ एल्फबर्ग 5 इन्वाइटेड रडल्फ रजनडाइल इन द शूटिंग लॉज फॉर दिस पर्पस। तो डिनर के लिए उसको बुलाया गया था, मतलब किंग रोडोल्फ ने दावत दी थी रडल्फ रजनडाइल को कि वो डिनर के लिए आए। 18th है गुलाम अली अलाना इज़ अ पोएट ऑफ दिस सेंचुरी। तो गुलाम अली अलाना किस सदी के शायर थे, तो 1900 के दौर में थे ना, तो 20th सेंचुरी 20वीं सदी के वो शायर थे, ठीक है। चूँकि 1900 के दौर में उन्होंने शायरी लिखी, जो भी लिखी 1900 के एरा में। 19th है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लास्ट यूज इन द लिरिक द सॉलिटरी रीपर इज डैश। लास्ट मतलब होता है लड़की, तो स्पिंस्टर, वर्जिन, मेडन, चेस्ट। तो सिनोनिम जो लास्ट का सिनोनिम पूछ रहे हैं, यौन, सॉलिटरी, हाईलैंड, लास्ट। तो लास्ट मतलब ऐसे तो लड़की, एक अनमैरिड गर्ल, एक गैर शादीशुदा, एक यंग वुमेन को हम लोग लास्ट कहते हैं। और इसी पोम में उन्होंने जो है ना वो मेडन का वर्ड भी इस्तेमाल किया है कि वॉट एवर सॉन्ग द मेडन हैंग। तो मेडन और लास्ट दोनों का मतलब यही होता है एक अनमैरिड गर्ल। स्पिंस्टर तो हम किसे कहते हैं, स्पिंस्टर मीन्स कोई ऐसी खातून जो बड़ी उम्र की खातून हो जिनकी शादी ना हुई हो, उनको स्पिंस्टर कहा जाता है। लेकिन लास्ट में स्पिंस्टर इसका सिनोनिम नहीं होगा। इस तरह वर्जिन हम कहते हैं, वर्जिन का ताल्लुक जो है वो शादी से नहीं है। सो द वन हु हैड नॉट हैव एनी इंटरकोर्स इन हिज लाइफ, सो दिस इज कॉल्ड अ वर्जिन, ठीक है। तो इसका ताल्लुक तो लाइक मतलब कि शादी से नहीं है, ठीक है, वर्जिन का। इस तरह चास्ट भी इसको कहते हैं, चेस्टिसिटी भी कहते हैं, चेस्टिटी। तो जैसे कि अक्सर नन्स वगैरह ऑब्जर्व करती हैं, फादर ऑब्जर्व करते हैं चर्च में कि अपने आप को शादी से दूर रखने वाला, जो शादी करना ही ना चाहते उसको चेस्ट कहते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से। तो इसका मेडन इसका आंसर करेक्ट होगा। तो स्पिंस्टर, वर्जिन और चास्ट नहीं होगा। 20 है द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन द एनिमी फेंट्स नॉट फेलeth इज डैश। अलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफोर, सिमिली। अब देखो फेंट्स और फेलeth दोनों एफ से आ रहे हैं, तो ये अलिट्रेशन है।
अलिट्रेशन एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस होते हैं जिसमें सेम साउंड वाले वर्ड्स एक ही लाइन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा ये 20 MCQs थे, दे आर मतलब जितने भी कॉलेज के पेपर मैंने सॉल्व किए हैं उनमें जो टफेस्ट MCQs बेटा यही हैं। तो ऐसे इतने मुश्किल आते नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बट अच्छी बात है प्रैक्टिस करने के लिए DJ साइंस कॉलेज के MCQs बेहतर है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 में हमारे पास चैप्टर से क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब सेक्शन 2 में हमारे पास जो है वो पोम से होते हैं, सब सेक्शन 3 में हमारे पास जो है वो नॉवल से होते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर आपको मेरे नोट्स में सारे मिल जाएंगे। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं हैं तो आप मेरे नोट्स को PDF फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जैसा आप नोट कर लें 0300 215 2272, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको अपने PDF नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे आप ये तमाम क्वेश्चंस आंसर्स की तैयारी भी कर सकते हैं, चूँकि मैं जाहिर सी बात है टाइम लगेगा अगर मैं 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करूँ, चूँकि मैं अक्सर ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। तो ये जो सब सेक्शन 4 हमारा ग्रामर, ये मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसमें एक है कि फ्रेजल वर्ब है, अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कॉलेजेस के पेपर में बताया है कि फ्रेजल वर्ब के लिए आप जस्ट वर्ड की मीनिंग्स आप याद कर लेना, तो बाकी आप खुद ही जो है वो फ्रेजल वर्ब के आंसर्स आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है डील विथ। तो डील विथ का मतलब होता है किसी से मुताबिकत रखना, किसी से बात करना या किसी के बारे में होना, ठीक है। तो किसी से डील करना, मामला करना, मामला तय करना, डील विथ। जैसे आई हैव टू डील विद दैट सिचुएशन, आई हैव टू डील विथ हिम, इस तरह से हो सकता है। सेकंड लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हकारत से देखना, हकारत से देखना मतलब किसी को हकारत की निगाह से देखना, जैसे वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर। थर्ड है कैरी आउट, सर अंजाम देना, द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर, तो ये कैरी आउट का मतलब होता है। फोर्थ है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब परवाज करना, परवाज करना, द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द रनवे। पांचवा टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मुस्तरद करना, किसी चीज़ को मुस्तरद कर देना, ही टर्न डाउन माई ऑफर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो होमोफोन्स होते हैं क्वेश्चन 14 में, सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। अब जैसे दो चेक हमारे पास है, ये वाला जो चेक है ये चेक करना है, आई एम चेकिंग द कॉपीज़, और ये दूसरा जो चेक है उसका मतलब कि वो बैंक वाला चेक है, आई हैव गिवन हिम अ चेक। लॉ, LAW लॉ जो होता है इसके मतलब क्या होते हैं, तो इसके मतलब हमारे पास होते हैं कानून, और LOW लॉ का मतलब होता है नीचे, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉ का मतलब तो कानून, जैसे वी शुड नेवर ब्रेक द लॉ, और ये लॉ मतलब नीचे, ठीक है। हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर वेरी लो। ये MAIL मेल जो होता है मतलब ख़त वाला मेल, जैसे आई हैव सेंट हिम अ मेल, और ये मेल जो है मतलब मर्द वाला मेल, ठीक है, जैसे कि मेल एंड फीमेल आर द टू जेंडर्स। क्लोथ, ये कपड़े वाला क्लोथ है। अच्छा, CLOTH और CLOTHES क्लोथ्स, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो TH वाला क्लोथ है ना, मतलब ये एक अनस्टिच क्लोथ होता है जो सिला हुआ नहीं होता है, अगर वो सिल जाए तो फिर क्लोथ्स ES वाला क्लोथ्स हो जाता है। जैसे कि आई हैव बॉट अ लार्ज पीस ऑफ क्लोथ, तो अब ये वाला क्लोथ हम लोग लिखेंगे TH वाला, और क्लोथ्स मतलब कि आई हैव सो मनी क्लोथ्स इन माई कबर्ड, ठीक है। सम, SOME सम मतलब कुछ वाला, जैसे सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, और ये सम मतलब जमे वाला, देयर इज अ सम ऑफ 20 रुपीज़ इन माई पॉकेट। ये सुपर, तो सुपर मीन्स कि लाइक बहुत ऊपर कोई चीज़ हो, जैसे कि F-16 इज़ अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, और ये सपर होता है, डबल पीस है। सपर मतलब देर रात का खाना, जैसे वी एट सपर एट नाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोफोन्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग अलग अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। देन इसके बाद मैच द कॉलम, यहाँ पर हम करेंगे मैच द कॉलम में कॉलम A को कॉलम B से हम लोग मैच करेंगे, वर्ड मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको मैच आउट करना होता है। अब पैग आउट मतलब होता है मर जाना, तो डाई। सेबर मतलब होता है तलवार, दैट सॉर्ड। पिनियंस मतलब होते हैं लाइक विंग्स या पर। सोलमनाइज मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मनाना। पार्ले मीन्स होता है टॉक, बात करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 हो गया। ये भी आसान होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स की भी मैं सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मैं लिख कर दे देता हूँ अलग अलग, ठीक है।
क्वेश्चंस के, ताकि आप इजीली कर सकें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, डील विथ चीज़ें, जैसे कि वी हैव टू डील विथ द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू डील विथ द इश्यूज, या प्रॉब्लम्स एक ही बात है। तो मैंने मीनिंग्स यहाँ लिख दी, मैं सेंटेंसेस भी बना देता हूँ जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनको सॉल्व मिल जाए। लुक डाउन अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने वर्बली पढ़ दिया था, मैं इसको लिख देता हूँ, लेकिन जिन बच्चों के पास जस्ट PDF आ रही है तो वो उनको भी आंसर पता हो। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास है कैरी आउट। तो द एक्सपेरिमेंट कि जो तजुर्बा था, कैरिड आउट, उसको सरअंजाम दिया गया, कहाँ दिया गया, इन आ फ्लास्क या इन आ लैब। तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, टेक ऑफ। द प्लेन टुक ऑफ, एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया, तो सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, टुक ऑफ एट 6 PM। नेक्स्ट है 1 2 3 4 हो गया। 5 है टर्न डाउन, ही टर्नड डाउन माई रिक्वेस्ट। ठीक है, इसी तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके भी आंसर्स मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट है, दो चेक है ना, चेक, जैसे आई हैव चेक्ड द कॉपीज। सेकंड, अब ये अच्छा, सेकंड इसके साथ ही लिख देता हूँ, ये वाला चेक, आई गेव हिम अ चेक, मैंने उसे एक चेक दिया। सेकंड है अब लॉ, LAW लॉ, वी शुड नॉट ब्रेक द लॉ, वी शुडंट ब्रेक द लॉ, हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और ये लो मतलब द प्राइस ऑफ फ्लोर इज लो नाउअडेज, मतलब कम वाला लो है ये। उसके बाद थर्ड क्या है, मेल है, आई सेंट हिम अ मेल, मैंने उसे एक खत भेजा। और दूसरा क्या है, MALE मेल। ठीक है, मेल्स आर नॉट अलाउड इन GCR, GCR मतलब गर्ल्स कॉमन रूम। फोर्थ क्या है भाई, क्लोथ्स और क्लोथ्स। ठीक है, आई हैव बाउट अ लार्ज पीस ऑफ क्लोथ, मतलब ये अनस्टिच्ड है, तो लार्ज पीस ऑफ क्लोथ। और क्लोथ्स मतलब स्टिच्ड क्लोथ्स जो होते हैं तो ES लगा होता है। ही बॉट मैनी क्लोथ्स ऑन संडे। इसी तरह से सम, दो तरह का सम है, एक सम है SOM सम। ठीक है, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, और SUM सम मतलब जमा। ठीक है, अ सम ऑफ 100 rupees is not enough to buy it। ठीक है, पांचवा हो गया। छठा क्या है, सुपर और सुपर। अब छठा F-16 is a सुपर सोनिक जेट, और SUPPER सुपर तो मतलब खाने वाला सुपर, I ate सपर। ठीक है, ये सपर हो जाता है ये। तो बेटा ये देखो मैंने सॉल्व भी कर दिया, जस्ट अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर याद कर सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। सेक्शन C है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच आया हुआ है प्रिंसेस फ्लेविया का, इसमें आप देख सकते हैं फ्लेविया, रजनडाल और माइकल, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो मैं मना करता हूँ कि आप इसको ना करें। ऐसे में देखो AI आया, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसी तरह से पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये दोनों मेरे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये दो ऐसे यहाँ से आप कर लें। इसके बाद चेंज द नरेशन, नरेशन हमें करना है, तो वो भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है, फादर सेड टू हिज सन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल। कहाँ सॉल्व कर लूँ इसे, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ जगह ज़्यादा है मेरे पास।
तो फर्स्ट क्या है, फादर सेड टू हिज सन ना, तो ये हो जाएगा फादर फॉरबेड हिज सन, फादर फॉरबेड हिज सन टू वेस्ट हिज टाइम ऑन मोबाइल, इसी तरह से आ जाएगा आगे। सेकंड है द टीचर सेट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेटेड नहीं किया जाएगा, उसको वेट ही रखा जाएगा, ठीक है, चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। थर्ड क्या है, अहमद सेड टू एहसन व्हेन विल यू कम टू पिक मी टुमारो, ये हो जाएगा अहमद, क्वेश्चन है ना चूंकि, तो आस्क्ड हो जाएगा, अहमद आस्क्ड एहसन व्हेन ही वुड, अब कम है तो कम हो जाएगा गो, व्हेन ही वुड गो टू पिक हिम, अब टुमारो है तो इसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे बना सकते हैं हम लोग। ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या हमारे पास है, द पोस्टर इन द पार्क सेज कीप ऑफ द ग्रास, द पोस्टर, ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा, द पोस्टर इन द पार्क सेज दैट, अब चूंकि सेज आ गया ना, चूंकि सेज आ गया तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो बस दैट कीप ऑफ द ग्रास, ये डायरेक्टली इसी तरह से हो जाएगा। फिफ्थ है क्या भाई हमारे पास, लास्ट है, द स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम सेड व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, द स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम सेड लिखा हुआ है, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वंडरफुल विक्ट्री, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है बेटा। ये सारे हमारे पास हो गए, ये पांचों नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद पैसेज आ गया, अब देखते हैं पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, ये आंसर द वाइफ, ये लिया गया डिवोटेड फ्रेंड से। तो फर्स्ट सवाल ये होता है टाइटल और टेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई करते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं, तो टाइटल ऑफ द टेक्स्ट हो गया द डिवोटेड फ्रेंड, और राइटर का नाम क्या है, राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। बाकी स्टेट द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, ये आप ऊपर से देखकर लिख लेंगे। थर्ड, गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, थॉटफुल मतलब सोचो विचार करना, सोचना। मैं नीचे यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, तो ABC करके लिख देता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, थॉटफुल, थॉटफुल मतलब सोचना, सोचने वाला, सोचो विचार करने वाला, तो थॉटफुल मीन्स हो जाता है सो थॉटफुल के हम लोग फेनोनिम लिख सकते हैं पेंसिव, पेंसिव के मतलब यही होते हैं सोचो विचार करने वाला। बी ऑप्शन इंडीड मतलब यकीनन, तो इसका हो जाएगा सर्टेनली। सी है ट्रीट, ट्रीट मतलब मज़ा, तो इसका हो जाएगा हमारा एंजॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लास ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड क्लास के क्या मतलब होते हैं, वर्ड क्लास मीन्स होते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखकर आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है आपको गिवन वर्ड्स के। सर्टेनली, अब देखो LY आ गया, सो दिस विल बी हमारा ये हो गया एडवर्ब। पाइन वुड, तो ये हमारा हो गया नाउन। 3 स्टोरीड बिल्डिंग, तो वैसे यहाँ पर ED आया बट ये वर्ब नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव। चूँकि ऊपर जब आप देखते हैं ना कि 3 स्टोरीड कहाँ लिखा हुआ है, चेक करते हैं, यस 3 स्टोरीड हाउस, तो बेटा ये जो यहाँ पर हाउस है ये एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये 3 स्टोरीड, दैट्स वाई दिस मस्ट बी एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेटा ये सारा ओवरऑल मैंने DJ साइंस कॉलेज के आज सेकेंड ईयर इंग्लिश का पेपर यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
तो अगर आपको मेरे PDF नोट्स रिक्वायर्ड हैं या मेरे टारगेट पेपर रिक्वायर्ड है इंग्लिश के सेकंड ईयर के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको जो है वो PDF सेंड कर दूंगा। अब वो PDF किसी भी चीज़ के आपको चाहिए, नोट्स के चाहिए या फिर आपको सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए, तो इसके भी सेकंड ईयर इंग्लिश के टारगेट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको इस सॉल्व पेपर का भी PDF चाहिए तो उसके लिए भी मेरा नंबर आपके पास यहाँ मौजूद है। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।